हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अमी एजुकेशन हब पे और मैं हूं अमी मिश्रा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है अपना उस पर डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग का है ये। रीजनिंग का सीरीज चैप्टर जो है उसी के क्वेश्चंस, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एयरफोर्स या एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें रीजनिंग के जो हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग का ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ठीक है, जिससे हमारे रेगुलर जो वीडियो अपलोड हो रही हैं उनकी आपकी जो है नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो आपका रीजनिंग का टॉपिक चला है तो इसमें आपको पेन पेपर लेकर बैठना है, तो जिससे आप ये क्वेश्चंस जो हैं आपके चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं इनको आपको करना है, और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर दबाना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये अब आगे सीरीज आ रही है, नंबर सीरीज से, संख्या श्रृंखला से आपके हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका वो है आपके सामने 11वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो दी गई अंक श्रृंखला है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको सीरीज़ फाइंड करनी है और इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और इसके बाद में जो इसका लास्ट नंबर है वो आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए हैं तो आप ट्राई कीजिएगा, आप लोग खुद में ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो ये जो आपका है यहाँ पे ये पहला है 1, दूसरा है 2, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 8, फिर ये। तो यहाँ पे जो इनके बीच में हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपको इनके बीच में कॉमन निकालना है, कॉमन कौन सी चीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसको निकालनी है और उसी पर ही आपका क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये 1 2 और 2 4 के बीच में क्या 2 2, ये जो है कॉमन डिफरेंस है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये अगला क्या होगा, इसका होगा आंसर 16 होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये जो हैं आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इनको देखिए, आप समझिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। यह है 40 60 47 53 54, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें यहाँ पर क्या होगा तो आप फाइंड कीजिए। आपका यहाँ पे जो पहला है 40, फिर है 60, फिर है 47, तो मुझे इसमें जैसे अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो इसमें है 20 का, इसमें निकालूँ तो ये आपका घट रहा है, फिर ये, तो ये कोई नहीं हो रहा है, ठीक है, ये होने वाला नहीं है। तो क्या होने वाला है, तो ये मैंने इसमें थोड़ा दिमाग लगाया तो ये पता चला कि यहाँ पे जो आपका बढ़ रहे हैं ये वाले कौन से, ये 14 एंड 47 वाले जो बढ़ रहे हैं आपके ये वाले, तो इनमें क्या 7 का डिफरेंस है, 7 बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ से और आगे बढ़े तो इनमें भी 7 ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 7 बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके 53 -7 हो रहे हैं, तो इसमें आगे भी -7 होने वाले हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे ये है आपका 12 21 23 32 34, इनमें क्या अगला जो टर्म है इनका क्या होने वाला ये बताना है। तो आप अगला टर्म कैसे निकालने, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। इनके सबके बीच का डिफरेंस निकाल लिए, तो वो कैसे आप निकालेंगे, 12 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का है, इसमें कितना है +2 है, बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें भी बढ़ रहा है। फिर क्या है, फिर 9 का डिफरेंस हुआ, फिर क्या हुआ, फिर +2 बढ़ा। तो इसका मतलब यह जो सीरीज़ तुम्हारी 9 2 9 2 चले, तो इसका मतलब अगला जो टर्म हो उसमें 9 ऐड होगा। तो 34 में 9 ऐड किया तो वो कितना हो जाएगा आपका 43, और आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 40 नंबर यहाँ पे है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें भी वही क्वेश्चन है, करना आपको निकालने हैं, अगला टर्म जो है इनका निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है, यहाँ पे दिया नहीं है, सॉरी।
तो आपको निकालना है। तो इसमें क्या है 3, 15, 63, 99, 143। इन क्वेश्चंस में जो आपके ये सीरीज वाले हैं, इनमें आपको करना क्या होता है, इनमें सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना होता है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। किन्हीं दो टर्म्स के बीच में आप डिफरेंस निकालिए, फिर उसी में कॉमन क्या है वो आप देखिए, उस पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये 3 और 15 के बीच में आपका क्या डिफरेंस आपको लग रहा है, यहाँ पे जो आपका डिफरेंस वो +12 का है, आपका 12 बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टर्म होंगे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई टर्म होगा उसी से रिलेटेड ये 2 यहाँ पे डिफरेंस होंगे, बट मुझे वो पता नहीं, वही मुझे पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 63 और 99 के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है, ये हो रहा है आपका 36 का, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 36 का हो रहा है। उसके बाद में 99 और 143 के बीच में क्या डिफरेंस हो रहा है, ये आपका हो रहा है 44 का। अब यहाँ पे आपका ये 44 का हुआ और ये 36, तो इनके बीच में कितना गैप हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है +8 का, +8 का हो रहा है। तो इसी से मुझे हिंट मिल गई कि अब ये जो है यहाँ पे इधर आगे बढ़ रहे हैं 8-8, तो इधर ये कम हो रहे हैं। तो 36 से 8 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 28, 28 बचेंगे, ठीक है। 28 जो बचेंगे तो यहाँ पे क्या 28 होने वाला है, फिर घटेंगे तो 20 होने वाला है। मतलब यहाँ पे हम 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, और जो 20 है जो हमारे पास 20 आएगा उसको क्या हम करने वाले हैं, उस 20 को हम 15 में ऐड करने वाले हैं उस 20 को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, सी। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन गलत हुआ क्या सही हुआ, तो ये आपको बताना है। तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 3, 28, 4, 65, 5, 126 एंड 6। तो इसमें क्या है, पहले आपको कॉमन निकालना है। ये इसमें कुछ लग नहीं रहा है, 3, 13, 28 में नहीं होगा, 4, 65 में भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका कॉमन क्या है, इसमें कॉमन जो है वो आपका यहाँ से है 3, 4, 4, 5, 5, 6 एंड फर्दर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रहा है 3 का क्यूब, 3 का सॉरी ये 3 का क्यूब है, 3 के क्यूब में 1 जोड़ दिया तो आपका 28 आ गया। फिर यहाँ पे जो 4 है इसके 4 के क्यूब में आपने 1 जोड़ दिया तो वो आपका आ गया 65। और इसी तरीके से जो 126 है इसमें 5 के क्यूब में आपने 1 जोड़ दिया, वो हो गया 126। फिर आपका क्या हुआ 6 के, यहाँ पे इसी तरीके 6 के क्यूब में 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगर अब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं हेल्पफुल हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपके अगले क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हैं कि कह रहे हैं कि जो श्रृंखला में नहीं है, बताइए वह कौन सा अनुक्रम है जो श्रृंखला में नहीं आता है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा मिस पॉइंट आ गया है जो पूरी सीरीज को ब्रेक कर रहा है, गलत कर रहा है। अब ये थोड़ा कठिन टाइप के होते हैं इसलिए कि इसमें पता नहीं चलता है, 2 पॉइंट गलत हो जाते हैं, तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो निकालना आता ही हो आपको। तो चलिए चलते हैं देखते हैं इनमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है 3, 6, 10, 16, 21 एंड 28। 3, 6 में कितना डिफरेंस है आपका, 3, 6 में कितना डिफरेंस है, +3 का। 6, 4 में कितना डिफरेंस है आपका, 6 एंड 4 में +4 का। तो फिर इसी तरीके से इसमें कितना होना चाहिए, इसमें होना चाहिए +5 का, बट वो नहीं है। फिर इसके बाद में इसमें कितना होना चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए, +6 का होना चाहिए। फिर इसी तरीके से इसमें कितना होना चाहिए, +7 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे +7 का है। तो इसका मतलब है ये आपका जो 60 नंबर टर्म है यही गलत है। यहाँ पे आपका 4 इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 5, मतलब 10 और 5 मतलब 15 आपका जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये जो है आपका गलत है, 16 गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है, सही नहीं बताना, आपको ये बताना है कौन सा टर्म गलत है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका ये 16 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं यहाँ पे 50 आना चाहिए और वो ऑप्शन में है ना, इसलिए मेरा ही आंसर गलत है। टाइम भी बचाना है वहाँ पे, कैसे कम टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब लॉकडाउन वगैरह ओपन होने के बाद में आपके जो एग्ज़ाम्स है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, वो होने वाले हैं, तो आप लॉकडाउन का यूज़ कीजिए, ठीक है। कैसे मैं इस टाइम का भरपूर उपयोग करूँ, इस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो
आप लोग वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट में बताइए किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो बताइए, न्यू स्टार्टिंग है तो गलतियां भी हो सकती हैं, तो वो भी आप लोगों को ही बताने हैं क्योंकि आपकी गलतियां ही मुझे सुधार का मौका देंगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला जो क्वेश्चन है ये 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये 2 3 5 8 12 18 23, तो इनमें डिफरेंस निकालिए आप। सबसे पहला काम आपका है डिफरेंस निकालना। क्या है? डिफरेंस है। 2 इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है 2 1 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 2 का हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है 5 3 का हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 4 का हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? आपका 6 का हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे 1 हुआ, ये लगातार 1 1 जो है आपके बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 1 1 बढ़ रहे हैं, एक एक करके लगातार बढ़ रहे हैं। बट जो अभी हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 1 इसके बीच में बढ़ा, यहाँ भी एक बीच में बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो आपके 2 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका गलत है। कितना होना चाहिए? 12 5 17 होना चाहिए। 17, बट है कितना? 18। तो ये पॉइंट जो आपका है वो क्या है? गलत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 18 होगा। ये जो आपका पॉइंट गलत है। अब 18 यहाँ पे कितना? 5 हो गया था। और इसके बाद में देखिए अगर आपका यहाँ पे 17 हो, कितना हो? 17 हो। 17 में हम अगला पॉइंट 6 जोड़ें तो ये आपका कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, जो कि राइट होगा। इसलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसका गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन है आपका 17 23 31 41 53 69। इनमें क्या है? इनमें आपको पता करना है कि कौन सा टर्म बीच में गलत बैठा और कौन सा गलत बंदा बैठा है। यहाँ पे आपको एज ए ऑफिसर ही यहाँ पे देखना है। ठीक है, आप मान लीजिए एयरफोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई यहीं पे सर्च करने के लिए भेजा जाता है कि यहाँ पे देखिए भीड़ में कोई भी बंदा जो है आतंकवादी बैठे, तो वो आप कैसे सर्च करेंगे? तो कोई जो ऑड होगा ना वहाँ पे वही तो सर्च करेंगे कि जो यहाँ पे जो एक बंदा बैठा है वो लगभग उनके तरीके से नहीं है, वो उस तरीके से कपड़े नहीं पहने हैं, वो इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है ना, तो उस तरीके से ही आप करेंगे ना। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा टर्म ऐसा है जो बाकी की तरह आपका बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वही आपको देख। हाँ, तो क्वेश्चन है 17 23 31 41 53 69। तो इनमें फर्स्टली क्या निकालना है आपको? कॉमन डिफरेंस निकालना है। 17 23 में कितना कॉमन डिफरेंस है? वो आपका है, बताइए, 6 का है। कितना है? 6 का है। ठीक है, तो ये आपका 6 का हो गया। यहाँ पे कितना है आपका? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है 8 का। फिर यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपका 10 का है। मतलब ये 2 बीच में, यहाँ पे इनके कॉमन डिफरेंस के भी बीच में डिफरेंस आपका कितना? 2 का बढ़ रहा है। +2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा? 10 के बाद में आपका 12 बढ़ना चाहिए। अगला टर्म जो 12 होना चाहिए। अगला टर्म क्या होना चाहिए? फिर 14 बढ़ना चाहिए। तो 10 में 12, यहाँ पे देखिए इसमें 12 जुड़ा तो ये आपका 53 हो गया, करेक्ट है। फिर यहाँ पे 14 जुड़ा तो ये गलत हो गया आपका। ये कितना होना चाहिए? यहाँ पे 67 होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा? यहाँ पे कौन सा टर्म गलत है? वो आपका है 69। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को कीजिए आप और मुझे कमेंट में बताना कितने क्वेश्चंस आपने खुद में ट्राई किए हैं। आप खुद टाइम लेके कीजिए। अगर मैं टाइम यहाँ पे आपको 10 सेकंड का टाइमर लगा के दूँ या 20 सेकंड का, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बोरिंग भी हो जाएगी, तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ जिससे आप बोर हों। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोज़ को आप लगातार एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको एंजॉय करने की लगातार कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद कीजिए और उसको लाइक करना ना भूलें। लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। 17 19 23 25 29 37। 17 19 23 25 29 37। ये जो है इनमें आपको पहले क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसमें कितना है? 17 19 में है 2, इसमें कितना है? 4, इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है? 4, इसमें कितना? ये तो बहुत लंबा हो गया भाई, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा, ये तो एक आतंकवादी लग रहा है मुझे। ऐसा है ना, 2 4 2 4, यहाँ पे भी क्या 2 ही आएगा ना, तो 29 के क्या आना चाहिए यहाँ पे? अब यहाँ पे आपका आना चाहिए 31। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो ये आपका क्या है? 37 जो आपका है ये कौन सा है? गलत बंदा है आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है अलग रखा है सबसे। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऑड फाइंड करना है, कौन सा ऑड है, मतलब यहाँ पे जो आपका पूरी सीरीज को बेकार कर रहा है तो उसको देखना आपको कौन है। अब ये सीरीज़ तो लगभग ऐसे ही लग रही है जैसे बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने निकाल दिया आपके लिए। 2 3 3 4 4 5 एंड 4 6, राइट। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मुझे लग रहा यहाँ पे आपका 11 हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे 9 का हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या 10 का हो रहा है, इसका मतलब गलत है। यहाँ पे क्या होगा, आप सबको इक्वल कर दो, 10 क्या ही होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 होगा। इसका मतलब जो आपका ये वाला टर्म है ये आपका गलत है। यहाँ पे क्या आपका होना चाहिए 31 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 31 होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा 32 सी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ठोकिए, पीटिए, कुछ भी कीजिए, बच जाए, ठीक है। और शेयर करने के लिए तो ना ही बोलना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। आप शेयर भी में नए टॉपिक में, और आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने ट्राई किए हैं, कितने क्वेश्चंस को ट्राई किया है, और अगला वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आपकी जो जीके की सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू रहेगी, रीजनिंग भी, और साथ में मैथ भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।